कनाडा और भारत के रिश्ते इन दिनों नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। इन दोनों देशों के बीच खटास आ चुकी है। दरअसल इस खटास के पीछे है एक खालिस्तानी समर्थक आतंकवादी जिसे भारत सरकार ने आतंकी घोषित कर रखा है और नाम है हरदीप सिंह निज्जर। दरअसल दोनों देशों के बीच में लगातार इन रिश्तों को खराब करने के पीछे पिछले साल निज्जर की हत्या हुई थी। तब से लगातार कनाडा का जो रुख है वो भारत के खिलाफ है। इसी के लेकर के अब राजनयिक स्तर पर भी मामला गर्मा गया है। दरअसल भारत के उच्चायुक्त के शामिल होने के जो आरोप कनाडा की सरकार ने लगाए हैं, खासकर प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने जिस तरह से आरोप लगाए हैं, उसके बाद भारत सरकार ने इन आरोपों का बेबुनियादी तौर पर न सिर्फ खंडन किया है बल्कि कड़ा रुख अपनाते हुए तत्काल प्रभाव से कनाडा के 6 अधिकारियों को वापस देश लौटने के आदेश तक दे दिए हैं। वहीं भारत ने कनाडा के अपने उच्चायुक्त संजय कुमार वर्मा और तमाम अन्य अधिकारियों को वापस हिंदुस्तान बुला लिया है। 1988 बैच के IAFS संजय कुमार वर्मा लंबे समय से विदेशों में काम करने का अनुभव है, लेकिन उनके ऊपर जिस तरह से कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने आरोप लगाया है, उसके बाद से हंगामा मचा हुआ है। दरअसल दोनों देशों के बीच में जस्टिन ट्रूडो ने तब बड़ा काम किया जब उन्होंने निज्जर का बिना नाम लिए हुए कह दिया कि एक कनाडाई नागरिक की हत्या हुई है जिसमें भारतीय अधिकारियों का हाथ है, और तमाम जानकारियां उन्होंने अपने I-5 भागीदारियों के रूप में अमेरिका के साथ ये जानकारियां साझा की है। इसके अलावा ट्रूडो ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आयोजित की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने संबोधित करते हुए सीधे तौर पर कहा कि भारत ने सोमवार को 6 कनाडाई राजनयिकों को निष्कासित कर दिया है और हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की जांच से जुड़े आरोपों को खारिज कर दिया है। इसके बाद कनाडा ने अपने उच्चायुक्त और अन्य अधिकारियों को वापस देश बुला लिया है। जस्टिन ट्रूडो ने आगे कहा कि मैंने पीएम मोदी से बात की और कहा था कि भारत इस मामले को गंभीरता से ले, लेकिन नहीं लिया गया। ट्रूडो ने आगे आरोप लगाया कि हमने जानबूझकर कनाडा भारत के संबंधों में तनाव पैदा करने के लिए कुछ नहीं किया है, न ही इसके लिए चुना है। भारत एक महत्वपूर्ण लोकतंत्र है, एक ऐसा देश जिसके साथ हमारे लोगों के बीच गहरे राजनीतिक और ऐतिहासिक व्यापारिक संबंध हैं। हम ये लड़ाई नहीं चाहते हैं, लेकिन जाहिर तौर पर कनाडा की धरती पर एक कनाडाई की हत्या हुई है और ऐसी कुछ बातें हुई हैं जो एक देश के रूप में हम इसे कभी भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। इसीलिए हमने हर कदम पर भारत को जो कुछ भी पता था उसे अवगत कराया, यानी तमाम सबूत निज्जर से और निज्जर के आसपास के तमाम जो जांच में पुलिस की पकड़ में आए, उन सारे सबूतों को उन्होंने भारत को अवगत कराया है। जस्टिन ट्रूडो ने एक बात और कही कि मैंने सीधे प्रधानमंत्री मोदी से इस मामले में बात की थी, लेकिन भारत की ओर से इस वार्ता को लेकर के सीधे तौर पर खंडन किया गया था। वहीं दूसरी तरफ भारत ने भी कनाडा के राजनयिकों पर कार्रवाई की है। भारत ने 6 राजनयिकों स्टुअर्ट रॉस व्हीलर कार्यकारी उच्चायुक्त, पैट्रिक हेबर्ट, मैरी कैथरीन जॉली फर्स्ट सेक्रेटरी, इयान रॉस डेविड फर्स्ट सेक्रेटरी, एडम जेम्स चुइपका फर्स्ट सेक्रेटरी और पाउली अर्जुवेला फर्स्ट सेक्रेटरी को तत्काल प्रभाव से निष्कासित कर दिया और 19 अक्टूबर तक हिंदुस्तान को हर हाल में छोड़ देने का आदेश दिया है। आपको बता दें कि ट्रूडो लगातार ये दावा करते रहे कि उनके पास पुख्ता सबूत हैं कि उनके राजनयिक इस पूरी घटनाक्रम में शामिल हैं। भारत सरकार के एजेंट ऐसी गतिविधियों में शामिल हो रहे हैं और इससे हमारी सुरक्षा के लिए खतरा पैदा हो रहा है। इसके अलावा उच्च तकनीकी का प्रयोग, दक्षिण एशियाई कनाडाई लोगों को निशाना बनाना, हत्या समेत उल्लंघनकारी तमाम काम शामिल हैं जो कि हमारा देश अस्वीकार करता है। ट्रूडो ने आगे कहा कि कनाडाई कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने इन मामलों में भारतीय समकक्षों यानी समान अधिकारियों को तमाम तरह के सबूतों से अवगत कराया, मगर उन्होंने बार बार इसे मना किया। इस वजह से अब कनाडाई अधिकारियों ने अपना एक असाधारण कदम उठाया है, यानी उन्होंने अपने अपने संबंध किनारे करते हुए राजनयिकों को वापस बुलाना शुरू कर दिया है। आपको बता दें 18 जून 2023 को ब्रिटिश कोलंबिया के गुरुद्वारे के बाहर भारतीय आतंकी हरदीप सिंह निज्जर को गोली मार करके किसी ने मौत के घाट उतार दिया था और इसी मामले के बाद से सितंबर में कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने निज्जर की हत्या पर भारतीय एजेंट्स की और राजनयिकों के ऊपर तमाम आरोप लगाए थे। भारत ने ट्रूडो के आरोपों को बेतुका करार दिया था। इसके अलावा कनाडा के राजनयिक को तलब करके उनसे सवाल जवाब भी किया, जिसके बाद उन्होंने बाहर निकलते ही गृह मंत्रालय से बाहर आकर के मीडिया से बात की और उन्होंने कहा कि हमने अपने सारे सबूत भारत के दिखाए, लेकिन अब जो भी करना है वो भारत को करना है।
इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।